हेलो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आरसीईपी साइन हो गया है। एक बहुत बड़ी डील जिसकी नज़र पूरी दुनिया की निगाह थी, बड़े डेवलप्ड नेशन की निगाह थी, बड़ी एसोसिएशन की निगाह थी। और वो डील आज साइन हो गई है। आपका इंडियन एक्सप्रेस ने 5:30 बजे पब्लिश किया है आर्टिकल। 15 नेशन कंट्रीज साइन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड डील। कई अगले दिनों तक इसके ऊपर एडिटोरियल्स आते रहेंगे, आप अखबारों में देखते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, हम भी उसका एनालिसिस करेंगे। आपका बीबीसी की एक न्यूज़ है, आरसीईपी एशिया पैसिफिक कंट्रीज फॉर्म वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। ये एक और न्यूज़ है। तो आपको पता होना चाहिए आरसीईपी है क्या, क्यों ऐसी खबर है जिसकी वजह से दुनिया को काफी जो है इसकी तरफ निगाह पड़ी हुई थी। क्या बात है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन में होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक गलियारे हैं उनका फोकस आरसीईपी डील पर था। तो देखिए, आरसीईपी का मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें जो है 10 आपके आसियान कंट्रीज हैं, जिन्हें हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी कहते हैं, प्लस आपके 5 अदर नेशन है, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये जो एरिया कवर करता है आपका 29% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस फैक्ट को कंसीडर करा जा रहा है चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव की तरह। और डिप्लोमेटिक गलियारों में इसे एक टर्निंग पॉइंट देखा जा रहा है, चाइना के इकोनॉमिक विक्ट्री की तरह, डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह। तो देखिए, नेगोशिएशन जो स्टार्ट हुए थे, पिछले 8 सालों से नेगोशिएशन चल रहे थे आपके आरसीईपी में। और पहली बार नवंबर 2012 में इसके नेगोशिएशन स्टार्ट किए हुए थे, जब आसियान की कंबोडिया में बैठक हुई थी। इंडिया इनिशियली पार्ट था, मैंने आपको बताया, और इसे पुल आउट कर दिया था देखते हुए आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के और जो लोअर टैरिफ्स हैं उसकी वजह से। जो आपके आपके डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको होने वाले या भविष्य के जो पॉसिबल नुकसान है उसको देखते हुए इंडिया ने जो पुल आउट कर लिया था। आपको मैप बता दूं तो देखिए, आप इसमें देखेंगे तो आपके 10 आसियान नेशंस हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। इसके अलावा देखिए, आप नीचे जो आपको दिख रहे हैं 6 नेशंस, उसमें से इंडिया जो है आप एग्जिट कर चुका है। तो आपके पास बचेगा साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट आपके ऑटोनॉमस टेरिटरीज जो है आपके पास, हांगकांग और ताइवान, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आरसीईपी जो एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्टेड है कि एलिमिनेट करेगा बहुत सारे टैरिफ्स को अगले 20 सालों में। इसके अलावा अलग से प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लेकर, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स और प्रोफेशनल सर्विसेज को लेकर भी। तो आपके लगभग लगभग 65% सर्विस सेक्टर को भी ये कवर करता है अपने अंदर में। अब ये साइन हुई है ट्रीटी, अगर इसे इंप्लीमेंट करना है तो 6 आसियान नेशंस और 3 नॉन आसियान पार्टनर्स का रेटिफिकेशन एसेंशियल है। अगर ये लोग एसेंशियल जो रेटिफिकेशन नहीं देते हैं तो ये ट्रीटी नल एंड वॉइड हो जाएगी, इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो टैरिफ एलिमिनेशन ऑफ एटलीस्ट 92% ऑन ट्रेडेड गुड्स अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, इससे ये चीज होने वाली है। वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युगुएन जुआन फुक ने जो है आज ये स्टेटमेंट डिक्लेयर करी। क्या कि the agreement will contribute to developing supply chains that have been disrupted due to pandemic as well as supporting economic recovery। तो पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो है एक वरदान की तरह कंसिडर कर रहा है पूरा का पूरा जो एक आपके पार्टिसिपेटिंग नेशंस है। सिमिलर प्रतिक्रिया दी है जापान ने भी इस चीज को लेकर, और जापान ने भी ये कहा है कि इससे जो है बेनिफिट होगा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में। तो हालांकि सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो फायदे वाला जो देश होगा वो होगा चाइना। मलेशिया ने भारत के हितों को समझते हुए स्टेटमेंट डिक्लेयर की है। प्रधानमंत्री मोयुद्दीन यासीन जो मलेशिया के हैं, इंडिया ने क्यों इसे पुल आउट किया था, ये बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, क्यों आपके प्रधानमंत्री मोदी जो है इसे एग्जिट कर गए थे। तो देखिए, आपको 3 बड़ी मेजर मैं आपको रीजन बताता हूँ। लाइमिंट की एक जो है ये कटिंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला ये, इंडियाज डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज नॉट सीन एज रेडी येट टू मेजर अप टू ग्लोबल कंपटीशन। आपको पता है कि 15 देश सामने आ जाएंगे इंडिया के अलावा आरसीईपी संगठन में, जिनके साथ ऑलरेडी हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, जिनके साथ हम कंपटीशन वैसे ही नहीं झेल पाते। तो एक साथ 15 देश जब हमारे आ जाएंगे तो हमें टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनल सच टाइप ऑफ कंपटीशन में। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट चाहती है भारत के जो मार्जिनल जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं और जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके हितों को, क्योंकि देखिए आप जब कंपटीशन में आएंगे तो आपके जो भारत में कंपटीशन जब बढ़ेगा और जब भारत में ट्रेड होगा, इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडिया के जो मार्जिनलाइज जो प्रोड्यूसर्स और एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके जो हितों को हैं वो क्या कर देंगे, आपका सुपरसीड कर जाएंगे, और भारत की इकोनॉमी बढ़ने की बजाय हो सकता है कि थ्रैश भी कर जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम लोग ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट वाले देशों के साथ अपने बॉर्डर्स को और खोल देंगे, ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर देंगे, तो भविष्य में पॉसिबल है कि इंडिया
कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है हम रिकवर करने में बहुत समय लग जाए। लास्ट एग्जिट किया था उस समय हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन थी उतनी अच्छी नहीं थी। वैसे भी हमारी जो आपकी इंटरनेशनल डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की वो इतनी ज़्यादा तरीके से नहीं बढ़ रही है। एक्सपोर्ट हमारा बिल्कुल तेजी से नहीं बढ़ रहा है। डोमेस्टिक डिमांड भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी इतनी बढ़िया नहीं चल रही है पिछले कुछ सालों से, पोस्ट आपका डिमोनेटाइजेशन एरा में। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था लास्ट ईयर, व्हेन आई मेजर द आरसीईपी एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडियंस आई डू नॉट गेट अ पॉजिटिव आंसर, so therefore neither the talisman of Gandhiji nor my own conscience permits me to join RCEP। तो देखिए अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके ट्रेड डेफिसिट का अगर मैं ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको मैं मैप देखिएगा, आप ये साइड में ग्राफ देखिएगा ये, तो देखिए आपको 2018 के फाइनेंशियल ईयर में आपका जो आरसीईपी नेशन के साथ था 104.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था और चाइना अकेले के साथ 61.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। अगले साल आरसीईपी के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, 105.2 2019 में, और चाइना अकेले के साथ 53.6 बिलियन डॉलर। तो देखिए आप अगर ट्रंप ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, अमेरिका के कह सकता हूं मैं बहुत ज़्यादा थे, अभी आपके वहाँ पे गवर्नमेंट जो है परिवर्तन हो गई है, तो अमेरिका के भी बहुत ज़्यादा ट्रेड इंटरेस्ट हैं और इसके साथ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। परंतु ट्रंप ने अपने ही उस चीज़ को ना समझते हुए, डेप्थ को ना समझते हुए एक बेवकूफ़ी कर दी है, वो ये है कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हट चुके हैं। तो अमेरिका का भी एक ब्लॉक था जिसमें वो पार्टनर था इस एशिया पैसिफिक रीजन में, उसका नाम था ट्रांस पैसिफिक, उसमें 12 नेशंस थे इंक्लूडिंग अमेरिका, बट वो एग्जिट कर गया है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या है, अभी ट्रंप, अब जो बिडेन गवर्नमेंट है उसकी जो है उसे देखना पड़ेगा नई सिरे से अपने इंटरेस्ट को आपके किस में, एशिया पैसिफिक में। तो अभी मैं अचानक से इंडिया के बाद अमेरिका की बात इसलिए करी है क्योंकि इंडिया और अमेरिका दोनों की सिचुएशन एक जैसी है इस चीज में, क्योंकि चाइना का बढ़ता हुआ दखल कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है दोनों देशों के लिए। अगर आप देखेंगे ट्रांस पैसिफिक का जो नक्शा है वो इस तरीके से है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, अब यूएसए भी पहले था, अब नहीं है, तो 11 नेशंस बचे हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप इसको देखेंगे ये पूरा जो ब्लॉक देखेंगे इसमें आपके 7 नेशन है, जापान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये कंट्रीज वो हैं जो आरसीईपी के मेंबर है। तो काउंटर बैलेंस किया जा सकता था काउंटर वेट रखकर बाय यूएसए चाइना को, अगर वो टीपीपी का मेंबर रहता और अपनी अहमियत समझा सकता था इन नेशंस में, तो 15 में से 7 नेशन को कवर किया जा सकता था। अब देखिए इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको बता देता हूँ कि इंडिया का भी ट्रेड एज वेल एज पॉलिटिकल जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के लंबे समय के साथ, समय से। और अब इंडिया को एक ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल पार्टनर चाहिए जो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है उसे काउंटर कर सके। सेम चीज अमेरिका के साथ भी लागू होती है, अमेरिका को भी चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करने के लिए, रोकने के लिए, इसके अलावा जो ट्रेड वॉर चाइना अमेरिका की वर्ल्ड नोन चल रही है उसमें उन्हें काउंटर करने के लिए एक बड़ा पार्टनर चाहिए, जिसके लिए इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो इंडिया यूएस रिलेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जो है ये सिचुएशन हो सकती है। मैं आपको बता दूं इनमें से जो, तो मैं आपको बता दूं जितनी आरसीईपी कंट्रीज हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द नेशन के साथ चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट आपके जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो हो चुकी है, तो चाइना इसमें बहुत फायदा कमाएगा। अब क्या है देखिए आपके पास ये ट्रेड ब्लॉक क्या कर सकता है, मान लीजिए एक इंडिया है, इंडिया ने जो है मान लीजिए चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उन पे कोई चीज लगाई, एक एक्सट्रीम स्टेप लगाया, हालांकि कोशिश कोशिश करी जाती है, डब्ल्यूटीओ की भी गाइडलाइंस रहती है कि आपको ट्रेड को अफेक्ट नहीं होना है, करने देना है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं होने देना है। तो आपको मान लीजिए इंडिया एक एसेंशियल स्टेप लेता है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो चाइना के पास दूसरा तरीका होता है कि वो एक कंट्री में प्रोडक्शन करता है, मान लीजिए कोई चाइनीज कंपनी है वो वियतनाम में प्रोडक्शन करे और वियतनाम के रास्ते जो है भारत में आपका सप्लाई कर दे, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है इंडिया के लिए। तो इंडिया को भी एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा इस चीज में, सिचुएशन में, और अमेरिका को रोल प्ले करना पड़ेगा। अब देखिए आपको देख सकते हैं चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो आपका आरसीईपी है, कहीं ना कहीं चाइना उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा आरसीईपी को। तो देखिए इसका ये आपका मरीन रूट और जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है उसको आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है वो चाहेगा कि क्योंकि चाइना एक फैक्ट्री की तरह काम करना चाहता है और बाकी सबको जो है वेंडर की तरह या आपके पास ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है बाकी नेशंस को, तो उसमें भी एक बड़ा जो है प्रॉब्लम हो सकती है डिप्लोमेटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली हमारे इंटरेस्ट में और अमेरिका के इंटरेस्ट में। तो आप देखिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जो जिनपिंग है उसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया के पास जो ऑप्शन है, इंडिया को ब्लॉक बनाना पड़ेगा, किसके साथ, कुछ नेशंस के साथ, मैं आपको बता देता हूँ चाइना को काउंटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा,
इन नेशन के साथ जो है आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं, ये एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड, तो एशिया पैसिफिक में अगर हमें काउंटर करना है तो इसकी तरह हम काउंट कर सकते हैं, ये आपस में मेजर पार्टनर बन सकते हैं। अभी हमारे कनाडा के साथ भी डील चली रही है, आप सब जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है हित सुरक्षित किए जा सकते हैं। हालांकि अब भविष्य बताएगा कि आरसीईपी कितनी सक्सेसफुली शामिल होती है, और भारत के दरवाजे ऑलरेडी जो है खोले गए हैं कि आप भारत चाहे तो कभी भी नेगोशिएशन में शामिल हो सकता है और आरसीईपी को ज्वाइन कर सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।